हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, जाहिर है ये जो है सवाल जवाब हो रहे हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि एक लंबा इंतजार है और जो याचिकाएं हैं वो वक्फ बोर्ड को लेकर के दाखिल की गई थी। लंबे इंतजार के बाद और कड़ी मशक्कत के बाद इसे पूरा किया जा रहा है, लेकिन राह बीजेपी के लिए आसान तो है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हक में नहीं। देखिए, जाहिर तौर पे विपक्ष का ये लगातार जब आप डिबेट देख रहे हैं अलग अलग नेताओं की, पक्ष विपक्ष की, तो अखिलेश यादव ने साफ कहा, अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही और अखिलेश यादव का ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के हक के लिए नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मुस्लिम बोर्ड लॉ जो है और तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं मुसलमान जो अलग अलग, वो ये नहीं चाहते कि अगर ये बिल में कोई भी बदलाव हो तो आप क्यों कर रहे हैं। जाहिर तौर पे यहाँ पर जिस तरीके के आपने सुबह से लेकर अब तक अगर 10 स्पीकर हो गए हों तो आपने सभी की अगर भाषा शैली समझी हो, जो जिस पार्टी से आता है वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि ये वक्फ बिल जो आया है ये आखिरकार इससे होगा क्या, इससे क्या बदलाव है। तो देखिए, आपने अगर किरण रिजिजू का हमने विस्तार से पूरी सुना हो तो उन्होंने वो तमाम बदलावों को बताया है। अगर इसे हम संक्षिप्त में समझें तो इसका एक ही मतलब है, रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म, यानी ऐसे बदलाव जिसको लेकर जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म यही है। उन्होंने एक बात कही खास तौर पर कि देखिए, जिस तरीके से किसी भी वक्फ संपत्ति की अगर 5 लाख से ज़्यादा की आमदनी है तो उस पर एक एग्जीक्यूटिव बिठाया जाएगा और वो एग्जीक्यूटिव ये तय करेगा कि 5 लाख की आमदनी का जो उपयोग है, क्या वो वाकई में जिस पर्पस के लिए वक्फ की ज़मीन दी जाती है उसके लिए है, और उसमें फिर वो क्या ये गरीब जो एजुकेशन के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे उनके मकानों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल हो रही है, क्या मदरसे बन रहे हैं, क्या हेल्थ केयर में जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से जो आज सबसे पहले मंत्री ने रखी वो बातें रखी जिसमें ये बताया गया कि क्यों ज़रूरी था ये बदलाव। और उन्होंने खास तौर पे कांग्रेस को अटैक करते हुए, कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए 2013 का जिक्र किया और कहा कि असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई। और उस असीमित शक्तियों का जो सबसे बड़ा उदाहरण था वो यही था कि कोई भी कानून वक्फ से बड़ा नहीं हो सकता, सरकार का ही मानना है। और जब वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां 2013 में दी गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो हाईकोर्ट में चैलेंज उनके फैसले नहीं हो सकते। तो जाहिर तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरीके से सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, 3 बातें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 इंच जमीन भी आपकी नहीं छीनी जाएगी। ये बात अलग है कि अगर डिस्प्यूटेड कोई ज़मीन है तो वो अब हाईकोर्ट पे जा सकती है। इसके अलावा अब से इस लॉ के पारित होने के बाद से उससे पहले जो ज़मीनें थी वो वापस नहीं ली जाएंगी। केवल इस लॉ के पारित होने के बाद ये देखा जाएगा रजिस्ट्री, तमाम चीज़ों को लेकर, और डिस्प्यूटेड ज़मीनों का मसला होगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन ज़ाहिर तौर पर आप देखिए कि अखिलेश यादव का जिक्र कर लें या तमाम दूसरे घटक दलों का जिक्र कर लें, बार बार वो यही मसले उठा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक जो काम करने के तरीके में दखल अंदाजी है। इस बात का जिक्र है कि धार्मिक काम को की दखल अंदाजी है। तो अब क्योंकि ये बिल जब तक नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे आप 8 अगस्त का जिक्र ले लें, तब भी इसमें राजनीतिकरण हुआ, वोट बैंक की राजनीति हुई। आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव से पहले खुद प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से वक्फ का जिक्र करते हुए बताया कि दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन की जमीनों को वक्फ ने अपने अंडर ले लिया। और अगर आपको हम वैसे बताएं तो 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ के अंडर है। अब सवाल तो अखिलेश यादव ने यह भी उठाया कि क्या जो ज़मीनों का बार बार जिक्र है कि तीसरी सबसे बड़ी ज़मीन है, पहले रेलवे में है, उसके अलावा भी तमाम बातें कही गई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव ने तो इस बात का भी जिक्र किया कि रेलवे की भी ज़मीनें बेची जा रही हैं। अखिलेश यादव ने इस बात का भी जिक्र किया कि सेना की ज़मीनें बेची जा रही हैं। तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा जारी है संसद भवन में, और देर शाम तक ये माना जा रहा है कि चर्चा चलती रहेगी। 39 टोटल स्पीकर्स हैं। ये माना जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने शुरुआत में इंटरवेंशन किया, अखिलेश यादव को जवाब दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर अखिलेश यादव को उन्होंने जवाब भी दिया, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल वक्फ बिल को लेकर अलग अलग, अब आप देखिए सबसे वो कौन कौन